हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज आप लोगों को क्लास 10वीं के विज्ञान का चैप्टर 12 का तीसरा दिन है और इस तीसरे दिन में आज आप लोगों को विद्युत यानी इलेक्ट्रिक के लघुत्तरीय प्रश्नों को सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। तो ये रहा आप लोगों का पहला प्रश्न। लिखा हुआ है, विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत इस्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के न बनाकर किसी मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं। मतलब समझेंगे कि प्रश्न को कि लिखा हुआ है कि विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत इस्त्रियों यानी विद्युत आयरन के तापन अवयव शुद्ध धातु के न बना करके ऐसे मिश्र धातु का क्यों बनाया जाता है। तो इसका सॉल्यूशन है, लिखा हुआ है मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उनकी अव्ययी धातुओं की अपेक्षा काफी अधिक होती है तथा इनका उच्च ताप पर दहन नहीं होता है। अतः इनका प्रयोग विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत इस्त्रियों के तापन अवयव को बनाने में किया जाता है। मतलब समझेंगे कि मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है ना। क्या होता है, अधिक होता है अव्ययी धातुओं की तुलना में मिश्र धातु का। और इनका ऐसे उच्च ताप पर दहन नहीं होता है, मतलब उपचयन नहीं होता है, जलता नहीं है। अतः इनका प्रयोग ऐसे विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत इस्त्रियों यानी विद्युत आयरन के तापन अवयव ऐसे मिश्र धातु का बनाया जाता है, न कि शुद्ध धातु का। इसी प्रकार अगला प्रश्न है दूसरा, श्रेणी क्रम में संयोजित करने के स्थान पर विद्युत युक्तियों को पार्श्व क्रम में संयोजित करने के क्या लाभ है। मतलब प्रश्न समझेंगे कि श्रेणी क्रम में संयोजित करने के स्थान पर विद्युत युक्तियों को ऐसे विद्युत यंत्रों को ऐसे पार्श्व क्रम में संयोजित करना क्या लाभ है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन है, लिखा हुआ है श्रेणीबद्ध परिपथ में जब परिपथ का एक अवयव खराब हो जाता है तो परिपथ टूट जाता है। अतः परिपथ का अन्य कोई अवयव कार्य नहीं कर पाते, जबकि पार्श्व क्रम में सभी अवयवों के लिए अलग परिपथ होता है। श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, जिसमें विद्युत धारा का मान घट जाता है, जबकि पार्श्व क्रम में ऐसा नहीं होता है। मतलब समझेंगे कि श्रेणीबद्ध परिपथ में अगर कोई विद्युत युक्ति को अगर संयोजित किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो अगर एक परिपथ कभी खराब हो जाता है तो आगे जो परिपथें हैं वे परिपथ चलना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और अतः परिपथ का कोई भी परिपथ में जो भी जोड़ा हुआ रहेगा, संयोजित किया हुआ रहेगा युक्तियां, वो अव्यय ऐसे कार्य नहीं कर पाएगा। ठीक है ना। और इसका क्या होता है, श्रेणी क्रम में ऐसे तुल्य प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, मतलब ज्यादा बिजली ऐसे मतलब प्रतिरोध करता है, रुकावट डालता है, जबकि पार्श्व क्रम में ऐसा नहीं होता है। काहे नहीं होता है, क्योंकि पार्श्व क्रम में सभी अवयवों ऐसे सभी विद्युत युक्ति ऐसे अलग अलग परिपथ में संयोजित होता है। ठीक है ना, जबकि पार्श्व क्रम में ऐसा नहीं होता है। और श्रेणीबद्ध परिपथ में जोड़ने पर ऐसे विद्युत धारा का मान घटता है और पार्श्व क्रम में ऐसे विद्युत धारा का मान बढ़ता है। ठीक है, तो इसी प्रकार अगला प्रश्न है तीसरा, लिखा हुआ है घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है। जो घरेलू विद्युत परिपथ है उसमें ऐसे श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग नहीं किया जाता है, श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ा जाता है। तो इसका सॉल्यूशन है, श्रेणी क्रम में सभी विद्युत उपकरणों में समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिसका मान धीरे धीरे घटता जाता है क्योंकि कुल प्रतिरोध अधिक हो जाता है। श्रेणी क्रम में उपकरण के सिरों पर विभवांतर अलग हो जाता है। मतलब समझेंगे कि अगर कोई एक तार है इस तरह से, इस तार यानी तार के मतलब यहाँ समझेंगे कोई विद्युत परिपथ है और इस विद्युत परिपथ में यहाँ पर एक कोई बल्ब लगा देते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर कोई बल्ब इस तरह से श्रेणी क्रम में संयोजित
कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर श्रेणी क्रम में अगर जोड़ेंगे कोई उपकरण को है से, तो इसका मान ऐसे धीरे धीरे आगे क्या होते जाता है, घटते जाता है, और कुल प्रतिरोध क्या हो जाता है, अधिक होता है, और यहाँ चल करके अंतिम में बल्ब क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिम जलेगा, ठीक है। और आगे चलते हुए क्या हो जाएगा, वहां पर इस बल्ब में है से नहीं या ये बल्ब या कोई युक्ति है से नहीं चलेगा, समझ गए। तो श्रेणी क्रम में उपकरण के सिरों पर विभवांतर क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। इसका कुछ वोल्ट होगा, इसका कुछ अलग अलग वोल्ट धारा मतलब प्रवाहित होगा, अलग अलग विभवांतर होगी। तो इसलिए घरेलू विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग नहीं किया जाता है। इसी प्रकार अगला है चौथा, लिखा हुआ है विद्युत संचारण के लिए प्रायः कॉपर तथा एल्युमिनियम के तारों का उपयोग क्यों किया जाता है। मतलब बिजली जब संचारित होती है, बिजली प्रवाहित करने के लिए, तो वैसे तारों का उपयोग किया जाता है, जैसे कॉपर तथा एल्युमिनियम का, ठीक है। तो कॉपर तथा एल्युमिनियम का तारों का उपयोग क्यों किया जाता है, तो इसका सोल्यूशन है कि एल्युमिनियम एवं कॉपर विद्युत के अच्छे चालक है तथा इनकी प्रतिरोधकता कम है, जिसे जब इनमें से विद्युत प्रवाहित होती है तो उष्मा के रूप में शक्ति हरांश बहुत कम होता है। इसलिए ऐसे विद्युत संचारण के लिए कॉपर तथा एल्युमिनियम के तारों का उपयोग करते हैं। मतलब समझेंगे कि एल्युमिनियम और कॉपर है यानी तांबा विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, और इनका जो प्रतिरोधकता है यानी रेजिस्टेंस है या प्रतिरोध बहुत कम है, यानी बिजली को कम ये रुकावट डालता है, और ये है से विद्युत प्रवाहित आसानी से करता है, और उष्मा के रूप में शक्ति का ह्रास है बहुत कम करता है। इसलिए ऐसे कॉपर तथा एल्युमिनियम के तारों का ऐसे विद्युत संचारण के उपयोग में किया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद।